आज रामपुर में सभी मुर्गा अंडा व्यापारी और दुकानदार तथा मुर्गी फार्म स्वामी इकट्ठा होकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे ताकि अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी रामपुर से मुलाकात कर अपनी दुकानों और कारोबार को खोलने की गुहार लगा सके। लेकिन किसी कारणवश आज इन लोगों की जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो सकी। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्मर बॉयलर वेलफेयर फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नफीस अहमद की अगुवाई में सभी मुर्गा अंडा दुकानदार और फार्मर अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के सामने एकत्र हुए। इनका कहना है कि जनपद में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते 21 दिन के लिए चिकन की दुकानें और खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 21 दिन बीत जाने पर भी गरीब दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनकी दुकानों का किराया और बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन काम नहीं होने के चलते उनको अपना घर चलाना ही दूभर हो रहा है, तो वो बंद दुकानों का किराया और बिजली का बिल कहां से देंगे। बर्ड फ्लू से पहले सावन का महीना होने के कारण चिकन की दुकानें 1 महीना बंद रहीं। अब जिले में मुर्गी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जो कि सभी निगेटिव आए हैं, जबकि बिलासपुर के ग्राम सीहोर में जिस फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, वहां के फार्म पहले ही बंद कर दिए गए थे और आदेश में कहा गया था कि 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा अंडा की दुकानें बंद रहेंगी, जबकि रामपुर शहर में किसी भी तरह की कोई बीमारी मुर्गियों में नहीं पाई गई थी। इसलिए रामपुर के मुर्गी व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए मुर्गी अंडा और फार्म खोलने की परमिशन दी जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके अंडा मुर्गी व्यापारी और फार्मर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जिला अध्यक्ष नफीस अहमद सभी मुर्गी अंडा और फार्म स्वामियों के साथ सदैव खड़े रहते हैं और इनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा जिला अध्यक्ष नफीस अहमद ने। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मामला यह है कि हम 4 तारीख को आए थे, तो माननीय डीएम साहब एक मीटिंग में गए हुए थे, मुरादाबाद कमिश्नरी की मीटिंग थी। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें टाइम दिया था आज 10 बजे का कि आप जो है 6 तारीख को आओ, आपकी सुनी जाएगी। वो टाइम जो दिया था वो माननीय डीएम साहब से लेके ही दिया था फोन पर। तो आज शायद कोई परीक्षा बताते हैं, इसलिए माननीय डीएम साहब उपस्थित नहीं है और हम लोग जितने बेरोजगार हैं चिकन वाले यहाँ आए हुए थे अपनी फरियाद लेके कि हमारी दुकानें खुल जाएं। क्या आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी कोई मांग नहीं है साहब, हम तो ये कहते हैं कि अब 21 दिन पूर्ण हो गए हैं, अब कोई बर्ड फ्लू का ना कोई केस है। सारी जो रिपोर्ट आई थी वो निगेटिव है, हमारे रामपुर में कोई बर्ड फ्लू नहीं है। तो इसको देखते हुए हमारी दुकानें खोल दी जाए। अधिकारियों से यह है कि हमें बहुत दिन हो गए भागते भागते, हम 18 तारीख से दौड़ ही रहे हैं। 18 तारीख में ज्ञापन तहसील दिवस में दिया, 20 तारीख में दिया माननीय डीएम साहब को, 25 तारीख में दिया, फिर 28 तारीख में, 31 तारीख में, 2 तारीख में, आज 4 तारीख में, आज फिर कभी सीबीओ साहब के पास, कभी एडीएम साहब के पास, कभी डीएम साहब। हम तो चक्कर ही काट रहे हैं साहब। ये तो साहब ये अधिकारी लोग ही बता सकते हैं, उनकी भी अपनी कोई ना कोई मजबूरी होगी। आज हमारा पेट लगा हुआ है हमारे साथ, तो हम भी यहाँ दौड़ने हैं, परेशान हैं। ऐसे ही सर की भी कोई ना कोई अपने, बस क्या बोले इसका, क्या करेंगे साहब, हम कहाँ क्या कर सकते हैं। हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना है। कोई किसी लायक हो तो कहीं जा भी, हमारी कोई पहुंच नहीं है। हमें तो ये पता है कि डीएम साहब हमारे जिले के मालिक है, ये शहर के राजा है, पूरे जिले के मालिक है, राजा है, सबकी सुनते हमारी भी सुनेंगे। हम तो इस लिहाज से यहाँ आ जाते हैं। अब इस तरीके से कब तक ठोकरा खाएंगे साहब, बहुत दिन हो गए। 18 तारीख सभी व्यापारियों पर आ चुका है साहब। पहले 1 महीना सावन का निकल गया, अब ये 21 दिन ये बड़े मुश्किल से पूर्ण हुए हैं। 21 ये हमारा 31 तारीख को, पहली तारीख को 21 दिन भी पूर्ण हो गए। अब कैसे बर्दाश्त करें बताओ। 55 दिन हो गए, 58 दिन हो गए। 58 दिन कौन रह लेगा साहब। खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे तो रोजी रोटी का सवाल है। अगर 58 दिन अगर किसी का वेतन न मिले तो वो उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हम तो सब ये गरीब लोग बाल बच्चेदार हैं, किसी का दुकान का किराया है, किसी का मकान का किराया है, किसी के बच्चों की फीस है। ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई हमारे बारे में सोचने को तैयार नहीं है, किसी के पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। हम भी इसी शहर में बसे हुए हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं। थोड़ा हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। सभी के सुनते हो, थोड़ा सा हमारी भी सुननी चाहिए माननीय डीएम साहब को। कोई तो हो कम से कम, कहाँ जाएं क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं, कहाँ जाएं क्या करें। जी मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी। मांग यही है, काफी दिन हो गए मुर्गा बंद हो गए, सबकी दुकानें बंद हैं। हमारे घर पे सबकी जितने भी मुर्गे कट रहे हैं, होटल वाले हैं, सबके काम बंद पड़े हैं।
अब बताओ कब तक आदमी खाता रहेगा ऐसे घर बैठे बैठे, क्या करेगा आदमी ये बताओ। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 6 दिन हो, 7 दिन हो, तो हम बेरोजगारी हो गई है, घर पे कोई पैसा नहीं है खाने के लिए, कैसे करेंगे ये बताओ। हम कहाँ जाएंगे, कोई मजदूरी हमसे आती नहीं, हमारा सारा काम यही है, सारा सब कुछ यही है, मुर्गे की दुकान है, हमारा सब कुछ यही है। चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे, अब काफी दिन हो गए, 21 दिन का बताया था, 21 दिन के लिए बंद रहेगा और वो भी खुल गया है। चिकन में कोई बर्ड फ्लू नहीं है, कोई नहीं है। हमारे बेरोजगारों की सुनी जाए, डीएम साहब बेरोजगारों की सुनी जाए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीएम साहब जिंदाबाद, डीएम साहब जिंदाबाद, डीएम साहब जिंदाबाद, डीएम साहब जिंदाबाद।